नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य प्रखर इंडिया यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। बहुत बड़ी खबर आ चुकी है उत्तर प्रदेश की राजनीति से। उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर को लेकर। ओम प्रकाश राजभर इस वक्त बीजेपी के साथ हैं, लेकिन दोस्तों 2022 का जब चुनाव हुआ था उत्तर प्रदेश में, तो अखिलेश यादव के साथ 2022 का चुनाव लड़े थे। उसके बाद ये पहुंचे हैं भारतीय जनता पार्टी के साथ। अब जब भारतीय जनता पार्टी के साथ पहुंचे हैं 2024 के पहले, तो दोस्तों 2024 में जब लोकसभा का चुनाव हुआ, ओम प्रकाश राजभर को बीजेपी ने लिया था कि 2024 के लोकसभा चुनाव में हमको फायदा होगा, खास करके पूर्वांचल के इलाके में, उत्तर प्रदेश में। लेकिन बीजेपी को नुकसान उठाना पड़ा। ठीक है, बीजेपी ने लिया, नुकसान उठाना पड़ा। अभी भी ओम प्रकाश राजभर बीजेपी के साथ कैबिनेट मंत्री हैं। लेकिन दोस्तों अभी जो बिहार का चुनाव हुआ, जहां पर विपक्ष का सुपड़ा साफ हो गया, एनडीए चुनाव जीत गया, बीजेपी गठबंधन चुनाव जीत गया। तो अब ओम प्रकाश राजभर को लेकर यह कहा जा रहा है कि ओम प्रकाश राजभर को भारतीय जनता पार्टी मंत्री पद से बर्खास्त कर सकती है। क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि ओम प्रकाश राजभर बीजेपी के विरोध में, एनडीए के विरोध में बिहार के अंदर जाकर के चुनाव लड़े। उत्तर प्रदेश में बिहार एनडीए के साथ है, लेकिन बिहार में एनडीए के विरोध में लड़े। और जब एनडीए के विरोध में कोई भी पार्टी हो, कोई भी नेता हो, जैसे वीआईपी के नेता माने जाते हैं मुकेश सहनी, जिनको 0 सीटें आई, महागठबंधन ने उप मुख्यमंत्री पद का दावेदार घोषित कर दिया। 0 सीटें आई, कोई सीट नहीं मिली। तो दोस्तों वे 2020 में बीजेपी के साथ चुनाव लड़े थे। उनकी पार्टी के 4 विधायक बने थे। बाद में उनकी पार्टी के चारों विधायकों को भारतीय जनता पार्टी ने अपने साथ ले लिया, यानी कि मिला लिया। क्योंकि वे 2020 में जब बीजेपी के साथ लड़े थे तो 4 विधायक जीते थे। तो 2022 में जब चुनाव था तो उत्तर प्रदेश में बीजेपी को हराने के लिए अलग से मैदान में उतर आए कि उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में हमारा भी जनाधार है, हमको भी हिस्सा दिया जाए, हमको हिस्सेदारी दी जाए। अब आप समझिएगा, 20 में लड़े बीजेपी के साथ 8 सीटों पर, लगभग जीते कितना, 4, 8 या 10 सीटों पर लड़े थे। फिर 2022 में यूपी चले आते हैं मुकेश सहनी लड़ने के लिए। जब उत्तर प्रदेश चले आते हैं लड़ने के लिए, तो उत्तर प्रदेश में फिर बीजेपी की सरकार बन जाती है। तो उसके बाद बीजेपी ने क्या किया, उनके सभी विधायकों को बीजेपी ने अपनी पार्टी में शामिल करवा लिया बीजेपी में, और उसके बाद मुकेश सहनी को मंत्री पद से बर्खास्त कर दिया, यानी कि मंत्री पद से हटा दिया। तो क्या अब ओम प्रकाश राजभर उत्तर प्रदेश से जो बिहार चुनाव लड़ने गए हैं, बीजेपी इनको भी हटाने जा रही है? इस पर बहुत चर्चाएं हो रही हैं। इस पर अलग अलग पत्रकार बात कर रहे हैं कि बीजेपी अब ओम प्रकाश राजभर को हटा सकती है, क्योंकि बीजेपी ने इनका इस्तेमाल जो करना था कर लिया। और वैसे भी इन लोगों के पास ज्यादा कुछ है नहीं, बीजेपी के साथ है तो चुनाव जीत जा रहे हैं। बीजेपी अब इतनी मजबूत हो चुकी है, जैसे आपने बिहार में देखा कितना सीटें जीती, 12 उम्मीदवार उसके हारे, 101 में 12 हारे, बाकी सभी उम्मीदवार बीजेपी के चुनाव जीत गए। तो ओम प्रकाश राजभर को अगर मान लीजिए योगी की सरकार से हटा दिया जाए, कैबिनेट मंत्री से बर्खास्त कर दिया जाए, तो आप लोग आश्चर्य मत मानिएगा, क्योंकि बीजेपी पहले भी मुकेश सहनी के साथ कर चुकी है। इसी के साथ ही साथ आरके सिंह हैं, बीजेपी के नेता रह चुके हैं, सांसद रह चुके हैं, लोकसभा का चुनाव लड़े, हार गए। इन्होंने आरोप लगाया बीच चुनाव में बीजेपी की सरकार पर, अडानी को लाभ पहुंचाने का, और बीजेपी में ही थे, बीजेपी के अंदर से इन्होंने आरोप लगाया। अब चुनाव के बाद बीजेपी का ऑपरेशन शुरू हो चुका है। आरके सिंह को हटाने के बाद ये चर्चा चल रही है, क्योंकि ओम प्रकाश राजभर ने बीचों बीच चुनाव में तेजस्वी यादव की सरकार बनाने की बात कही थी, जिससे भारतीय जनता पार्टी को नुकसान तो नहीं हुआ,
लेकिन अगर आप एनडीए के घटक दल हैं, एक तरफ अलग से लड़ भी रहे हैं, दूसरी तरफ विपक्षी पार्टी का नाम ले रहे हैं जो कि अपनी पार्टी को हराने की बात कर रहे हैं, अपने गठबंधन को हराने की बात कर रहे हैं, तो बीजेपी ऐसा कुछ कर सकती है, मंत्री पद से हटाया जा सकता है ओम प्रकाश राजभर को। आप लोग की क्या राय है? आप लोग अपनी राय को कमेंट करिएगा। नमस्कार।